नमस्कार दोस्तों, हरियाणा खबरबाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक और आज पहुंचे हैं पृथला विधानसभा के मोहना गांव में, जहां पर लगभग 1 साल से ऊपर का समय किसानों को धरना देते हुए हो गया। जो ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोहना में कट के लिए लगातार संघर्षरत थे, अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ। ये जो तमाम जो लोग हैं, ये आप लोग देखेंगे वही लोग हैं जो पिछले 1 साल से अपनी मांग को लेकर सरकार के साथ संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे थे। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, सारे तीज त्यौहार इन किसानों ने धरने पर मनाए और आज कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी का जो दिन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मोहना जेवर हाईवे पर मोहना में कट को अंतरिम मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार खुश है और मिठाई खिलाकर आपस में जो मुबारकबाद है वो यहाँ पर आपस में देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर धरने पर हम पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल इस समय यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर फिलहाल माहौल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र तंवर जी। सुरेंद्र जी, बड़ा खुशी का मौका है, 1 साल से ऊपर आप लोगों ने संघर्ष किया और आज कहीं ना कहीं मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? सुनो इस बात की हमें बहुत इस बात की हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और नायब सिंह सैनी जी ने जो हमें कट दिया, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ये कहते हैं कि जितना हमको बैठाया है, हमने जितना सब्र किया है, आगे किसी से इतना सब्र नहीं करवाए सरकार। जो भी काम करना है उसे टाइम से कर दे। अच्छा, क्यों ना इसे कहें सरकार का दिवाली पे तोहफा कहें, या फिर ये कहें कि किसानों के सामने सरकार नतमस्तक होती हुई नजर आई है। देखो, ये दिवाली का ये तोहफा भी है, परंतु किसान जब 1 साल से बैठे हैं तो किसान झुकी हुई है, किसानों के सामने सरकार झुकी हुई है। ये दोनों ही बात है, पर किसानों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा है कि पिछली दिवाली किसानों ने इसी धरने पर मनाई थी। बिल्कुल, दिवाली नहीं, तमाम जो त्यौहार हैं वो धरने पर किसानों ने मनाए थे। ये प्रधान है हमारे साथ धरने के, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, आज खुशी का मौका है। अगर ये सरकार की तरफ से तोहफा होता तो शायद 1 या 2 महीने में आप लोगों को मिल जाता। क्या समझते हैं कि किसानों की जो मेहनत है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसके सामने सरकार झुकती हुई नजर आई है? देखो, 3 मई 2022 को हमारे यहाँ पनेरा खुर्द में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है घोषणा करके गए थे कि भाई मोहना में उतार चढ़ाव बनवाएंगे। उसके बाद हम मंत्री जी से भी मिले हैं, कई बार मिले हैं। मंत्री जी ने भी जो आश्वासन हमें देते रहे हैं। हर जनसभा में भी उन्होंने बोला है कि भाई मोहने में मैं उतार चढ़ाव ज़रूर दिलवाऊंगा। और उसके बाद फिर हम जन्माष्टमी वाले दिन मिल के आए, उसमें भी जो है उतने जो है मंत्री जी ने आज तक जो है हमारे कमेटी को मना नहीं किया कि भाई हम आपको उतार चढ़ाव जरूर दिलवाएंगे। अब जो है हमें 1 साल से ऊपर हो गया है, हमारे किसानों ने जो है संघर्ष किया है और हम तो जो है अब कृष्णपाल जी का ही जो है धन्यवाद करेंगे। कृष्णपाल जी ने ही हमें जो है ये उतार चढ़ाव दिलाया मोहना के अंदर। उनको जो है हमारी तरफ से बधाइयाँ हैं और हम जो है कृष्णपाल जी का पूरे जीवन भर एहसान जो है बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कट की मंजूरी मिल चुकी है और तमाम जो नेता हैं वो इस समय कट का श्रेय लेने में लगे हुए हैं। क्या लगता है, क्या और नेताओं का योगदान कुछ कट को दिलवाने में आपको देखने को लग रहा है? देखो जी, किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर जी ने हमें जो है ये उतार चढ़ाव दिलवाया है। उन्हीं के पास हम जो है कई बार गए हैं और उन्होंने ही कल जो है हमारे से फ़ोन पे भी बात करी थी कि नंबरदार जी जो है आपका जो है आपके क्षेत्र का मैंने उतार चढ़ाव करवा दिया है। तो उसके लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंत्री का धन्यवाद तमाम लोग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी, आप किस तरह से देखते हैं? खुशी का दिन तो है, 1 साल बाद कहीं ना कहीं ये खुशी का मौका है, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत खुशी का दिन है और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे इस पूरा क्षेत्र जो कि फरीदाबाद लोकसभा का इलाका है, इसकी तरक्की करने का श्रेय जो जा रहा है हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी। उन्होंने अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए ये उतार चढ़ाव हमें दे दिया तो कुछ देर से, यानी पका के दिया हमें, देर आए दुरुस्त आए, दे दिया। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हमने उनसे हो सकता है
कि इस संबंध में कुछ शायद कोई शब्द हमारी इस धरना स्थल से किसी भाई ने कोई शब्द उचित अनुचित कह दिया हो, तो हम तो उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं और हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। रही बात कुछ नेताओं की, तो भाई ये बरसाती मेंढक तो अपनी टांग तो अधर करेंगे ही करेंगे। श्रेय उन्हीं को जाएगा जिन्होंने हमें कुछ दिया है। मंत्री जी ने हमको दिया है, हम उनके आभारी हैं। अच्छा, विकास के मुद्दे को लेकर बैठे थे कि कट मिलने से क्षेत्र में विकास होगा। क्या कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, अब कट मिलने से क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, जो चीज़ अब सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट बनाया है, तो देश के डेवलपमेंट के लिए बनाया है। यहाँ से ये हाईवे निकाला है, तो देश के डेवलपमेंट के लिए बनाया है। हमें भी ये उम्मीद थी जब देश का डेवलपमेंट होगा तो हमारा भी डेवलपमेंट होगा। उतार चढ़ाव मिलेगा तो हमारा कोई बिजनेस भी बनेगा। भगवान की कृपा से हमारा कोई बच्चा VIP नौकरी में चला जाए, यहाँ से बम्बई जाए, किसी विदेश में जाए, तो जेवर एयरपोर्ट से 20 मिनट में हवाई जहाज पकड़ के कहीं विदेश में पहुँचेगा। हमारे बच्चों का डेवलपमेंट होगा, हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, और जब एरिया का डेवलपमेंट होगा तो हमारा तो ऑटोमेटिकली उनके पूरे लोकसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम तो उनका एहसान भी मानते हैं और उनका कर्म भी मानते हैं। भाई उनका कर्म भी है कि अपनी लोकसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जिस तरह से बुजुर्गों का इस धरने में सहयोग रहा है, कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी की बात करें तो वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस धरने को साकार करने में कहीं ना कहीं सार्थक साबित होते हुए नजर आए हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? बड़ा खुशी का मौका है, लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर इस समय खुशी का इजहार आप करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं पत्रकार मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 13 महीने हमारा साथ दिया। इस धरने को 13 महीने का अज्ञातवास रहा और आज हमें कामयाबी मिली है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कृष्णपाल गुर्जर जी का, जिन्होंने जो बात कही वो अपनी जुबान पे खरे उतरे। देरी हुई लेकिन वो कार्य पूरा हुआ। तो मैं अपनी मोहना बस्ती की तरफ से, 5 गांवों की तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को उठाया और उस आवाज़ को उठाया नहीं, उस लेवल से उठाया कि किसान और मजदूर की आवाम की आवाज़ दिल्ली तक पहुंची और ये चीज़ मोदी जी तक भी पहुंची। इसलिए मैं मंत्री जी का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, धरने पर कट मंजूर हो गया तो कहीं ना कहीं नेताओं में इसका श्रेय लेने की एक होड़ लगातार कल रात से देखने को मिल रही है। तमाम नेताएं पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें हमारी मेहनत रही है। तो क्या कुछ लगता है, क्या इन नेताओं की मेहनत रंग लाई है या फिर धरने पर बैठे लोगों की मेहनत रंग लाई है? देखिए, नेताओं की मेहनत रंग लाती तो क्या हमें 13 महीने धरने पर बैठना पड़ता? 13 महीने यदि धरने पे कोई बैठा है तो वो आम आदमी बैठा है, किसान बैठा, मजदूर बैठा है। 13 महीने जो भी ये नेता क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो झूठ है। हमारे 5 गांवों की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, हमारी पाल पंचायतों ने इसमें मेहनत करी है, जब कट मिला है। इसका श्रेय केवल और केवल कृष्णपाल गुर्जर और नितिन गडकरी जी को जाता है। बिल्कुल, ये देखिए बड़ा ही खुशी का दिन है और ये जिलाध्यक्ष बोहरा जी यहाँ पर धरने पर पहुँचे हैं और उनके साथ में विजेंद्र नेहरा हैं, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस खुशी को साकार करने के लिए, खुशी को बांटने के लिए आज धरना स्थल पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में पहुँचकर कहीं ना कहीं मिठाई खाकर इस खुशी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर मैं बता दूं कि जो धरने के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 साल की मेहनत उनकी रंग लाई और कहीं ना कहीं जो नेता लगातार अपना श्रेय लेने में कल रात से लगे हुए हैं, उनका इसमें कोई योगदान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों की मेहनत यहाँ पर जो है वो साकार होती हुई नजर आ रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र अत्री साहब, बड़ी मेहनत की है, 1 साल लगभग हो गया, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लगातार कार्यरत रहे। किस तरह से देख रहे हैं आज खुशी के दिन को? देखो, इसमें हमारी मेहनत तो रही है, लेकिन आज हमारी मेहनत रंग लाई है। आज हम सारे उसको भूल के खुशी मना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, बांट रहे हैं। और ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल था, तो वो साकार होता नज़र आ रहा है।
जिस तरह से भाजपा सरकार कह रही है कि दिवाली का तोहफा इस समय किसानों को दे दिया गया है, इसे दिवाली का तोहफा समझें या फिर किसानों के सामने सरकार का नतमस्तक होना समझें? देखो, ये संघर्ष तो काम लाया है और दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो हम तो इसे दिवाली का तोहफा ही समझेंगे। सरकार ने किसानों की ज़रूरत को समझते हुए हमें तोहफे के रूप में उतार चढ़ाव दिया है। 1 साल लेट कर दिया तोहफा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो कहीं ना कहीं अब हम बात करें जिस तरह से जो किसान हैं उनके संघर्ष के सामने सरकार को कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है वो जायज़ मांग माननी पड़ी। भाई साहब, क्या नाम है? सतबीर सिंह अत्री नाम है भैया मेरा। अत्री साहब, तमाम नेताएं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना श्रेय लेने के लिए पहुँच रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि नेताओं का कितना योगदान आपके इस धरने में देखने को मिला? देखो, अगर नेताओं का इसमें कुछ योगदान होता तो हमें किसान भाइयों को यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती। इस सरकार ने घोषणा की थी और हमने तो काफ़ी दिन के चक्कर काटे थे। जब इनके बस की काम पूरा नहीं हुआ था उसके बाद लोग यहाँ पे बैठे थे। तो इसका अगर श्रेय जाता है तो जो हमारे गांव की और आसपास की जो सरदारी 375 दिन बैठी है ना, उसको श्रेय जाता है। उनसे अलग किसी को 1% कोई श्रेय नहीं जाता है। अब खुशी का दिन है, क्या कुछ योजनाएं आगे की हैं, मंजूरी मिल चुकी है? क्या धरना जारी रहेगा या धरने को समाप्त करने की ओर आप लेके जा रहे हैं? देखो, एक तो ये अब चाहे 375 दिन लगे हों, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे, जो हमारे किसान भाई बैठे हैं पूरा काम छोड़ के सारे मौसम में यहाँ पे बैठे हैं, इनकी जो तपस्या पूरी हुई है, तो ये खुशी का माहौल है कि दिवाली से पहले इन्होंने टाइम तो लगाया है बीजेपी सरकार ने, पर ये नतमस्तक हुई है हमारे संघर्ष के सामने। अगर आपने कल नायब सैनी जी का वीडियो सुना हो तो उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि हमारे जो किसान हैं कितने टाइम से वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष को देखते हुए उतार चढ़ाव दिया गया है। नहीं तो उन्होंने बहुत पहले हमसे हाथ खड़े कर दिए थे कि ये उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा। तो ये जो जीत हुई है, जो मोहना बस्ती और आसपास के जो गांव यहाँ बैठे हैं, सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत इतिहास में जो हुई है मोहना गांव की बस्ती की हुई है। इससे पहले इतिहास में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसने 13 महीने धरना चलाया हो। और अब आगे की योजना के लिए बात ये ऐसी है कि देखो, हम धन्यवाद करेंगे अपने यहाँ पे बैठी जो सरदारी का, इसका हम धन्यवाद करेंगे जिस भाई ने भी हमारा यहाँ पे छोटा बड़ा योगदान दिया है, हमारे कहने से यहाँ पे आए हैं। हमने 3-4 बड़ी पंचायतें की हैं, उन्होंने हमारा योगदान दिया है, हमारा साथ दिया है। हमने लोगों से आह्वान किया था लोकसभा में और विधानसभा में, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया है, उनका धन्यवाद होगा। हाँ, बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर जी का हमने काले झंडे दिखाए थे, हमने उनकी सब यात्रा निकाली थी, उसके बावजूद भी वो हमारा काम करवा के लाए, तो कृष्णपाल गुर्जर जी का भी बहुत अच्छा धन्यवाद होगा। बिल्कुल, ये जो किसान हैं लगभग 1 साल का समय हो गया जो अपनी जायज़ मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे थे, और कहीं ना कहीं बात करें कि संघर्ष की यहाँ पर जीत हुई है। और दिवाली के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जो राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा यहाँ पर दिवाली का एक बड़ा तोहफा यहाँ पर किसानों को दिया गया है। और कहीं ना कहीं किसान इस समय मिठाई और लड्डू बांटकर इस जो खुशी है उसका इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।